अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक वकार चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाजरीन, इस वक्त हम पंडोडिया में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं राजा समी अब्बासी, जो कि मंगल बाजार की मशहूर शख्सियत हैं। इनसे आज बात करते हैं कि ये जो मंगल बाजार लगाते थे अभी वो बंद है, ऐसी क्या वजूहात हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। वजूहात तो सिर्फ सर ये बनी है कि काफ़ी टाइम से हम मंगल बाज़ार उस जगह पे लगा रहे थे। तकरीबन 6-7 साल से हम मंगल बाज़ार उसी जगह के ऊपर बाकायदा लगा रहे थे। ठीक है, अचानक से हर साल हमारे साथ एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाता था। वहाँ पे मार्केट का असूल होता है कि 10% किराया ऊपर करना। हमारे साथ अचानक से एकदम से 70% किराए में इजाफा, जिसकी वजह से फिर भी हम तंगी में नहीं आए, लेकिन हम उनकी तमाम हर किस्म की जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते रहे। उनकी हर हफ्ते में 10 से 12 हज़ार रुपये की सब्ज़ी हम अपनी जेब से अफोर्ड कर रहे थे, जिसका किराए के साथ कोई जिक्र नहीं था, कोई चीज़ जिसका किराए के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। वो एक तरह के देखा जाए तो बत्ते की सूरत में आ जाती है वो चीज़। ठीक है, हमने हर चीज़ से तंग होकर, और साथ वो बाज़ार में आके हमें किराएदार समझते ही नहीं थे। बदमाशी उनने अपनी लगाई हुई थी। हमारे बाज़ार में से जिधर उनका दिल करता था वहाँ से वो पर्ची लेके चले जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हम ठेकेदार होने के बासियत हमने तो ये फ़ैसला किया सब पार्टनर ने मिल के कि यार हमारे साथ तो इनका गुजारा नहीं है, हम तो बहुत अरसे से इनकी जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जिसकी वजह से हमने वो जगह मूव की, और उनको लास्ट डे हमने उस जगह पे मूव करने से पहले हमने कहा कि हमारा आपके साथ ख़त्म। उनने हमें बाज़ार में आके गालियाँ निकाली और गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। पहले भी निकालते रहे, हमने हर बार बर्दाश्त की। बुज़ुर्ग आदमी थे राजा रियाज साहब, इसलिए हमने उनकी कभी कोई बात उनके ख़िलाफ़ नहीं की। हमने उनके गालियों को भी कबूल किया, लेकिन इस बार जो गाली उनने दी वो हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई और हमने वो जगह मूव कर ली। साथ ही हमने शिफ्ट कर दी जगह, उधर के मुकामी हैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब जायदाद रियाज खान साहब की जगह पे इस टाइम हमने मंगल बाज़ार को मूव कर दिया है। और अभी हमने जैसे ही मंगल बाज़ार उधर लगवाना शुरू किया है तो ये आके अपना हक दावा ज़ाहिर करके रास्ते में हमारे दुकानदार हजरात को रोकना शुरू कर दिया। इनने बीच में हमारे मंगल बाज़ार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने में एक नामालूम शख्स इनने आगे किया है, जिसका बाज़ारों से दूर दूर तक ना कोई ताल्लुक़ है ना कोई वास्ता है। अब्दुल्ला खान नामी बंदा उनने आगे करके शो किया कि ये मैंने इसको बाज़ार दे दिया है, जिसकी बुनियाद रखने वाले हम हैं। 7 साल से वो बाज़ार चलाने वाले हम हैं, पहली ईंट उस जगह पे लगाने वाले हम हैं। तो एक नया बंदा उनने आगे करके हमारे दुकानदारों को रास्ते में रोकना शुरू कर दिया कि ये यहाँ पे बाज़ार मैंने इसको दे दिया है। भाई हमारा ऑलरेडी हमने शिफ्टिंग कर दी है, हमारा आगे बाज़ार चल रहा है, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। हमने इनको फिर थाने में बुलाया, बाकायदा उनके ऊपर दरख्वास्त वगैरह दे के थाने में। अभी मैं तमाम महकमों के पास इनके खिलाफ चला गया हूँ। आईजी से मेरी दरख्वास्त आईजी के पास पड़ी है, एसएसपी ऑपरेशन के पास मेरी दरख्वास्त पड़ी है, एसपी के पास मेरी दरख्वास्त पड़ी है। इस टाइम इलाके के एसी हैं जो कमिश्नर साहब हैं, वो भी इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं। एसी जो है वो जिशान साहब, वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे, तो कोई क्या कुछ जो है ना उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया? साहब जो हैं जिशान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम कानून फॉलो करने वाले लोग हैं। हमें उनने जैसे ऑर्डर दिया है कि बाज़ार बंद करें, हमने उनका कानून मानते हुए अपना बाज़ार बंद किया। इनने तो उनके कानून को तोड़कर एसी साहब इनका बाज़ार लास्ट वीक इनका बाज़ार सील करके गए, उसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इनने बाज़ार दोबारा लगवाया। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया, एसी साहब ने हमें ऑर्डर दिया, हमने अपना बाज़ार बंद किया। हमने उस चीज़ जगह के ऊपर इसी वजह से एक छोटा सा एक इम्प्लीमेंट स्टे के तौर पे हमने इसलिए किया कि यार हमें ताकि कानून से इंसाफ मिले, क्योंकि वो ज़ोरावर लोग हैं, सियासी असक वाले लोग हैं, हमें धमकियां देते हैं, हमें डराते हैं, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे क्योंकि हमारे बच्चों का रिज़्क़ है। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा कंडीशन क्या है इस वक्त? सर मौजूदा कंडीशन ये है कि इंशाल्लाह हम अपने पेपर वर्क में हैं, हमारा पेपर वर्क कंप्लीट है इस टाइम, और इंशाल्लाह बस हमारा 95% काम कंप्लीट हो चुका है। तमाम महकमों की तरफ से हमें इजाज़त 95% मिल चुकी है, 5% हमारा काम बाकी है। हम कानून फॉलो करने वाले लोग हैं, हम कानून के बगैर कोई काम नहीं करेंगे, हम कानून को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी सपोर्ट भी इस टाइम कानून कर रहा है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं भाई, हमें अपना हक चाहिए। हमने इन ताकतवर जोरावर लोगों से ना डरना है ना झुकना है। हमने कानून के तहत जो बात होगी, हमें कानून जिस तरह कहेगा हम उस तरह चलेंगे। इंशाल्लाह मंगल बाज़ार लगाएंगे और प्रॉपर चैनल से लगाएंगे विद NOC। एसी साहब की तरफ से खुल्लम खुल्ला ये हमें ऑर्डर है कि जब तक आप पेपर वर्क कंप्लीट नहीं करते आप बाज़ार नहीं लगा सकते। हमने कहा बिल्कुल सर, हम कानून के रखवाले हैं, हम कानून के पासदारी करेंगे और हम बाजार बिल्कुल नहीं लगाएंगे जब तक हम पेपर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे। दोनों साइडों पे उन्होंने कहा है
बाकायदा उनको तो बाकायदा ऑर्डर हुए हुए हैं, उनको तो ऑर्डर हुए हुए हैं उनके, देखें उनको लास्ट वीक भी ऑर्डर हो गया है। किस अथॉरिटी से वो बाज़ार लगा रहे हैं? एक जगह के ऑनर होने की बसीयत कोई भी उठ के आ जाएगा, वो बाज़ार लगा लेगा। बाज़ार लगाना, देखें हमारी ठेकेदारों की एक बाकायदा एक यूनियन है, इस यूनियन में एक पूरा सिस्टम होता है, हम इस वर्क को करते आ रहे हैं। हमारी एक कंपनी रजिस्टर्ड है बाज़ार के नाम से, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं बाज़ार का। हम पिछले 6 सालों से इस बाज़ार के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। हमारी ज़ैनब तुफ़ैल ट्रेडर्स के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है सिर्फ बाज़ारों के लिए, ठीक है। हम कोई ऐसे वैसे नहीं उठ के आके बाज़ार लगाना शुरू कर दिए हैं कि हम कोई भी आके किसी की जगह पकड़ ले। कल कोई भी खाली प्लाट होगा उसके ऊपर कोई उठ के कह देगा कि मैं बाज़ार लगा रहा हूँ, वो ठेकेदार बन जाएगा। ये ठेकेदारी ऐसे नहीं होती। ठेकेदारियों के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं सर, इसके लिए मारें खानी पड़ती हैं, मारना पड़ता है। ठेकेदारी काम आसान काम नहीं है सर। अच्छा, क्या मैसेज क्या देंगे इस हवाले से, किसी को आप मैसेज देना चाहें तो? सर मैं इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब को मैसेज देता हूँ कि हमारे पे इनायत फरमाई जाए, हमारा ये इशू सॉल्व किया जाए ताकि हमें एनओसी लेटर वहाँ से जारी कर दिया जाए, इसलिए कि हमारी ये परेशानी हल हो जाए। इसमें मैं नहीं, मेरे साथ 300-400 लोगों का रोज़गार है। गरीब आवाम इस टाइम रुल रही है, बेचारी आवाम मेरे से पूछ रही है कि क्या बनेगा क्या बनेगा। हर स्टॉल वाला आके मेरे से पूछ रहा है कि क्या बनेगा क्या बनेगा। सबको मैं यही कही जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह खैर होगी। इंशाल्लाह हम कानून फॉलो किया हुआ है, हमारी दरख्वास्त मौजूद है, जैसा कानून करेगा इंशाल्लाह वैसे होगा। हम कानून के साथ चलने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह हमारे हक में अगर अल्लाह ने लिखा हुआ बेहतर तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी नाज़रीन, आपने राजा समी अब्बासी की बातें सुनी है। इनका कहना यह है कि कुछ मुश्किलात की वजह से वहाँ पे बाज़ार को जब मूव किया तो मामलात ऊपर चले गए और एसी साहब भी आए, उन्होंने बाज़ारों को बंद किया। इनका कहना यह है कि हम कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। एसी साहब ने हमें एनओसी को बोला है और हम उसी मामलात में लगे हुए हैं। हम अपने जो हमारा जो पेपर वर्क है हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और वहीं पर इंशाल्लाह जो हमने जगह अरेंज की है वहीं पे मंगल बाज़ार इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा। इनका कहना यह है कि असल जो मुश्किलात हैं वो इस गरीब आवाम को है। यहाँ की जो गरीब आवाम है वो फायदा उठा रही थी और बाजार बंद होने की वजह से ये जो आवाम है ये मुश्किलात का शिकार है। हमारी अपील है हकाम बाला से कि इस चीज को जल्दी से हल किया जाए ताकि गरीब आवाम के लिए मंगल बाजार को दोबारा खोला जा सके। अगर दूसरी पार्टी अपना मौकफ देना चाहे तो उसे भी हमारा चैनल मनोआन चलाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मलिक वकार चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।